हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रुजला जगताप एंड वेलकम टू मेरा स्टडी टाइम। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 यानी सर्कल में होने वाले 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कवर करेंगे। वी विल बी स्टडिंग द थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स एंड एट द एंड टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। शुरुआत करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम से। सबसे पहले लेट मी आस्क यू व्हाट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। हमने चैप्टर 3 की सीरीज़ में सबसे पहले ही यानी इन द वेरी फर्स्ट वीडियो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इस टर्म के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। सो ट्राई टू रिकलेक्ट कि एग्जैक्टली इस टर्म का मतलब क्या है। अगर आपको याद है वेरी वेल, इफ़ नॉट नो प्रॉब्लम, आप जाके एक बार रिवाइज कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे पढ़ सकते हैं। मैं उसी स्टेटमेंट को आपको ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी। लेट्स से आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिया गया है और उसके जो अपोजिट एंगल्स है, अगर उनके मेजर्स का हम एडिशन करें और उसका सम यानी उसका आंसर अगर 180 डिग्री आ जाए तो वो एंगल्स सप्लीमेंट्री कहलाएंगे और उसी के साथ वो क्वाड्रिलैटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कंसिडर किया जाएगा। सो बेसिकली थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आपको बताता है कि अगर ये अपोजिट एंगल्स बीइंग सप्लीमेंट्री ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है दिए गए प्रॉब्लम में, तो वो क्वाड्रिलैटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा। अगर हमें जानना है कि कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम क्या है, तो वो थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का एग्जैक्टली अपोजिट होगा यानी वाइस वर्सा, जिसका नेचुरली मतलब ऐसा होगा कि आपको प्रॉब्लम में दिया गया है ऑलरेडी कि ये क्वाड्रिलैटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा और जब आप कन्वर्स थ्योरम यूज़ करेंगे उस हिसाब से उस क्वाड्रिलैटरल का अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे। कौन सा थ्योरम यूज़ करना है ये टोटली आपको दिए गए क्वेश्चन या प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का हर एक एंगल एक इंस्क्राइब्ड एंगल बनता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको सम सॉल्व करते हुए ज़्यादा काम में आएगी, सो इट्स यूजफुल एंड देयरफॉर आई वुड सजेस्ट कि आप ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखें। अब हम बात करेंगे थ्योरम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ये दोनों भी थ्योरम अलग अलग है पर हम इनके बारे में एट द सेम टाइम बात करेंगे। ये थ्योरम्स जैसे हम अभी समझने का ट्राई कर रहे हैं तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स में दोनों भी कॉर्ड्स जो है वो सर्कल के अंदर कोई एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और जब एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स की बात आती है तो उसका मतलब ये है कि दोनों भी कॉर्ड्स सर्कल के बाहर कोई पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब इन थ्योरम्स को अप्लाई कैसे करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर परफेक्ट एप्लीकेशन सीखना हो तो उसके पहले जो फिगर्स या डायग्राम्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं उनको एनालाइज करना, उनको पढ़ना हमें आना चाहिए। और ये ऐसे कुछ कंसेप्ट्स जो टोटली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, अगर इनका बेस आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितने अलग अलग सम्स सॉल्व करेंगे उतने ही अलग अलग वेज आपको इस थ्योरम को अप्लाई करने के मिलेंगे। यू कीप सॉल्विंग, यू कीप प्रैक्टिसिंग, यू कीप लर्निंग एंड इवेंचुअली यू विल कीप गेटिंग बेटर। नाउ लेट अस सी ये थ्योरम्स एग्जैक्टली यूज़ कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक सर्कल है, उसके अंदर ए बी और सी डी ये दो अलग अलग कॉर्ड्स हैं और ये दोनों भी कॉर्ड्स एक दूसरे को एट पॉइंट ई इंटरसेक्ट करते हैं। सो बेसिकली पॉइंट ई इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये पॉइंट दोनों भी कॉर्ड्स को बेसिकली डिवाइड करता है टू सेपरेट पार्ट्स में। तो आप उसे यूज़ भी वैसे ही करेंगे, यानी एक पूरा कॉर्ड उसके दो सेपरेट पार्ट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एज इन ए ई इंटू बी ई will be equal to CE into DE. There's a little difference when we talk about external division of chords. यहाँ पर दोनों भी chords सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट होते हैं, इसीलिए इसे यूज़ करने का तरीका भी अलग है। लेट्स से हमारे पास यहाँ सामने एक एग्जाम्पल है, कॉर्ड AC एंड कॉर्ड BD ये इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट E। सो अप्लाई करते वक्त हम पूरे पार्ट को यानी AE और जो एक्सटर्नल पार्ट है यानी सर्कल के बाहर का पार्ट उसे यूज़ करेंगे, यानी AE मल्टीप्लाइड बाई CE विच इज़ द एक्सटर्नल पार्ट इज इक्वल्स टू BE द एंटायर पार्ट मल्टीप्लाइड बाई द एक्सटर्नल पार्ट दैट इज DE। आई होप आपको एप्लीकेशन समझ में आया हो। सो अभी आगे बढ़ते हैं टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम की तरफ। एक बात याद रखिए, ये थ्योरम अगर आप लर्न करेंगे, बाय हार्ट करेंगे, टू बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, नो यूज़, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। अगेन आपको ये थ्योरम यूज़ कैसे करना है, दिए गए फिगर को आपको स्टडी कैसे करना है और समझी हुई चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है ये समझना इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। अलग अलग सम्स में आपको ये थ्योरम या ये कंसेप्ट इन लॉट ऑफ डिफरेंट वेज अप्लाई करने का चांस मिलेगा। कई बार फिगर्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, दिखने में बहुत नीट एंड क्लीन एंड वेरी ईजी होते हैं, बट समटाइम्स द फिगर्स और डायग्राम्स मे सीम कॉम्प्लेक्स। सो ऐसे वक्त पर आपका कन्फ्यूजन कम होना और सिचुएशन को समझना इम्प्रूव होना चाहिए, एंड दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू इस कंसेप्ट को याद रखिए, कंसेप्ट को समझिए, फंडामेंटल्स बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर हमारा थर्ड चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।